अगर आप ईमानदारी से काम करते, हो सकता है हमारी मांग में कमी हो, आके बता कुकर कमी है। हमने यही तो कहा था, ये बता ये दोषी है निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो क्यों है? लंबा चलेगा लड़ना, इब्बे में नहीं ठंडे, वो उनकी सोच हो सकती है। किसी जाति और धर्म के खिलाफ हम नहीं है। हम हरियाणा प्रदेश में जो बीमारी फैला रखी है, हमें 2-3 बार पहला गए, इनके बारे में इन्होंने मिलना पसंद नहीं किया था। भाई देववीर सिंह जी, आज की धरने की अध्यक्षता जैसा मेरे को बताया गया है, हमारे बहुत ही सम्मानित धार्मिक समाज को दी गई है। आज के अध्यक्ष जी, पूरा समस्त बालाघाट की कमेटी, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, को नई बात अगर कोई कहने की होती तो मैं अपने आप आवाज देकर कंधा में मेरा नाम लिखियो। अब 1 हफ्ते तक लगातार हम वही बातें दोहरा रहे हैं, नया कुछ कहने था नहीं। मगर एक बात तो बड़ी खटक रही है। आज से 3 दिन पहला हमारे पास एक मैसेज आया था सीआईडी के माध्यम से कि हांसी पुलिस का कप्तान है, तो अगर कमेटी मिलना चाहो तो मिल लो, जांच पद बदलवानी है तो आईजी तो मिल लो। हमें 2-3 बार पहला गए, इनके बारे में इन्होंने मिलना पसंद नहीं किया था, तो मोटी सी सहमति ये बन गई थी, बस जो डीएसपी, जो एसपी, जो एसएचओ गांव की बात ही सुनना पसंद नहीं करता, गांव की कमेटी से मिलना पसंद नहीं करता, तो मैं फिर के जांच में वो न्याय देगा? हमने बिल्कुल परसों क्लियर कह के गए थे, एसपी साहब आपकी तसल्ली नहीं रही हमने। डीएसपी एसएचओ की तो पहले ही रही थी, क्योंकि जयवीर का मर्डर 5 तारीख को होता है। 6 तारीख को एक सीसीटीवी की फुटेज की सारी क्लिप बना करके सरपंच ने जब एसएचओ को दे दी, और उस क्लिप में ये जो मुख्य अपराधी है वो लाठी लेकर जाने दिखे। अगर वो जांच होती तो भाई कृष्णा की जान बच गई थी। इसलिए कृष्णा की हत्या के जिम्मेवार हम नारनूल पुलिस ने माना। नारनूल पुलिस पर तो हमने विश्वास था ही नहीं, मगर जिस किस्म की एक्टिविटी सीएसपी ने दिखाई उसके ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं रहा। साफ साफ कह गया था मैं परसों यह बात। और यहां भाषण देना, ऐसे धरने पर कोई सिर्फ भाषण बोलने के लिए भाषण देना नहीं होता, इनमें मैसेज भी होते हैं। मेरे को उम्मीद थी कि आईजी इशार जो बैठते तुरंत तुम्हारी कमेटी को बोलेगा कि अगर आप हांसी पुलिस की जांच से संतुष्टि नहीं है तो बोलिए किस एजेंसी से जांच करवानी है। हमें उम्मीद थी हमारे प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी से कि उनका मैसेज आएगा कि बुढ़ाना के अंदर जो नरसिंह, जो बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है, अगर वह हांसी पुलिस उसकी जांच सही नहीं कर रही, जिस भी एजेंसी से बुढ़ाना गांव या बालाघाट जांच करवाना चाहे हम तैयार हैं। मगर इनके समझा मैं, ना आईजी का कोई मैसेज है, ना डीजी का कोई मैसेज है, और ना ही सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सूचना। भाइयों, परसों ही हमने क्लियर कर दिया था कि
पुलिस को गुमराह कर रखा था किसी ने। बेड़े तो 2-4 आदमी चौधरी पकड़ के मारे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पुलिस के जांच से संतुष्ट है परिवार। हमने क्लियर कर दिया था परसों दोनों परिवारों को खड़ा करके वायु तो हमें संतुष्ट होके, और आज फिर ज्यादा मीडिया के साथी पुलिस की बेकायदगी को उजागर में फिर करना चाहूंगा। दोनों परिवार हाजिर होंगे भाई, है पहले और छोड़ा खड़ा भाई, आओ ये पीछे का ताबे भाई। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? जी, कोई संतुष्ट नहीं। तारी रजाबंदी से दल रहा है ना? हाँ जी। ये सारे मीडिया ही भाई को देख लो भाई। जहां भी हम सरकार के पास मैसेज भेजते, जहां भी हमारे से कोई बड़ा अधिकारी बात करता है, हम हर बार ये कहते हैं कि बुढ़ाना गांव को न्याय नहीं मिल रहा। 36 बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है, सारा भाईचारा धरने के ऊपर बैठा है, मगर ये आसी पुलिस हर बात का जवाब ये दे रही है कि परिवार तो संतुष्ट थे, बका लिए गए होंगे। मेरे को भी गुमराह करने की कोशिश करी गई, पर जिस दिन मैं यहां धरने पर आ रहा था, डीएसपी एसएचओ मुझे खेड़ी चौकी में मिले थे और मैं कहने लगा, मेरे से कहने लगा प्रधान जी हमारे से क्यों खपा है। मैं उनको कहने लगा तेरी शकल भी देखना पसंद नहीं करता बुढ़ाना का 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का आदमी तक, क्योंकि कृष्णा की मौत के जिम्मेवार डीएसपी नालुन और एसएचओ नालुन है। तो कहने लगे प्रधान जी एक लड़के का नाम दिया जिसका वो पालने का लड़का था, जिसने वो जयवीर गोद ले रखा था, गुरमीत नाम है ना शायद, गुरमीत का नाम लेके कहने लगे कि गुरमीत हमारी बातों से सहमत हो गया जी। और वो तो 19 तारीख को पता लगा हमने, मना आ रहा है कि भरी पंचायत में कहा एसएचओ डीएसपी तो नियुक्त हुए। सरपंच ने कहा पेन ड्राइव देकर बना करके 6 तारीख को मैं दे चुका हूं, और उस पेन ड्राइव के अंदर उन दोनों अपराधी लठ लेते हुए जाते दिख रहे। 6 तारीख को ही अगर नालून पुलिस कार्रवाई करती तो ये तो 6 ने पकड़े गए थे। कृष्णा की हत्या तो 15-16 में ही जाके। और एक बार बेबे बोल रही थी, बहुत दर्द के शब्द बोल रही थी, तभी आया था मैं, इसलिए बैठ गया था कि अगर मां बाप उसी टाइम चेत जाते और आके कंधे मारे वाला काम पर बन गया यू काम, तो क्या कृष्णा की जान बची जाती है? नहीं बची जाती। उसके कपड़े भी धोए हैं, जलाए हैं। क्या उनका बच्चा इतना बड़ा अपराधी बनता? पहली घटना को एक्सीडेंटल घटना लोग मान सकते थे क्योंकि बकरी चराने पर कोई बात हुई होगी, मगर अब क्या कोई फांसी से कम उसकी सजा बढ़ती है? एक कहावत आया कर दी हमें छोटे जब स्कूल में पढ़ा कर दे, एक कहानी सुनाया कर दे मास्टर। कोई बच्चा था खेत में जा रहा था, पड़ोसी कहता है अमरूद तोड़ लिया, अमरूद खड़ा होगा पेड़े का सहारा है, बिना भाई का पूछे घर आंदे उसकी मां ने उसका जूत मारे। और अमरूद ने छोरा लेकर अगला मालिक के लेके गई, भाई तेरा अमरूद तोड़ लिया मेरा छोरा और माफी चाहूं हूं, ले तेरा अमरूद। उन्हें बोला ताई एक अमरूद खातर छोटा हा बालक तना मार थपड़े लिया के भी जली पड़ गई थी। नहीं बोली भाई तेरा आज एक अमरूद में तो छाती का गाल जे मैं इसने लको लेंदी तड़कई और बड़ी चोरी करे, परसों और बड़ी चोरी करे, और मेरा छोरा इतना बड़ा अपराधी बन जाए, इस गांव में तो मन ने कहना पड़ा है इतनी फांसी होनी चाहिए। ये रास्ते खुद मां बाप देते, और यहां बहुत से भाई यूं सोचे हैं बे अपराधी तो मिल गया, उसका गल्लावा भी मिल गया। न्यू भी मेरा पटिया गांव ने भाई इस किस्म का मामला ये क्यों बनया, मगर ये भाई फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं?
हम इसके लिए संतुष्ट नहीं मेरे भाइयों। यू बीज बहुत गंदा बीज लग गया। आज हमारा बुढ़ाना के अंदर 2 हत्या हुई, मगर एक जिस दिन यू बीज पेड़ा बन गया, इस हरियाणा में कोई गांव मिशा नहीं बचेगा जड़ा भाईचारा बच रहा होगा। हम तो छत्तीस बिरादरी को मानने वाले लोग हैं, हम तो सबका इज्जत सम्मान करने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक फायदा उठाते होंगे वो तो जाति जुती की बात कर देंगे। आम आदमी तो जात तक कोई लेना देना नहीं। एक ही सीधी सी कहानी अगर 19-21 हो जा कर दी किसी भैया में, क्या कर दे भाई, समझ कर रहो, गणेश सियाने ना बनो, शेर ने बड़ का सारा बनना, शेर का सारा, यह कहावत कया कर दे सारे बूढ़े। यानी एक दूसरे बिना हम अधूरे हैं। मगर आज कुछ राजनीतिक लोगों ने और कुछ स्वार्थी जो एनजीओ टाइप के लोग हैं, उन्होंने गैंग खड़ी कर दी, 2 शब्दों का इज्तिहाद किया, और यहां के अंदर ये 2 शब्द जिस दिन से आ रहे उसी दिन से भाईचारा खराब हो गया। दलित और दबंग ये खड़े थे ना, हम तो भाई थे, चाचे थे, ताऊ थे ना, हम दबंग थे ना हम दलित थे। हो गए खड़िया हिंदुस्तान में, हरियाणा में नहीं थे। भाइयों, मैं उस दिन भी बोल के गया था, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। हमारी मांग अपराधियों को गिरफ्तार करने की है, किसी जाति और धर्म के खिलाफ हम नहीं है। हम हरियाणा प्रदेश में जो बीमारी फैला रखी है राजनीतिक लोगों ने, उसके खिलाफ है। हम जितना सम्मान सर छोटू राम का करते उससे 10 गुना सम्मान हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का करते, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम ज्योतिबा फुले का करते, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम रविदास जी का, कबीर जी का भी करते हैं। परशुराम जी को भी अपना भगवान मानते। महाराज तो जाति थी नहीं कभी। आज हमारे को जिस तरह समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, मेरी प्रार्थना में 36 जात के भाई बैठे हैं, हमने देखिए जातीय संगठन बन के सबने अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, संविधान ने दे रखा है। अपने अपने मांगेंगे, देना सरकार ने है, मांगना संगठन ने। मगर पहचान की राजनीति के नीचे जो चीजें छुप करके चलाई जाती है उन तक बचना है भाई। हमने अपना भाईचारा बना के रखना है। एक बात मैं आप सारे लोगों ने पूछूं भाई, कोई आदमी किसी दूसरा गांव में जाया करता, चलो सिंगल आदमी तो आजकल नहीं रहे वो रिवाज, बारात किसी दूसरा गांव में जावे, जाके के पूछा रजगर बुढ़ाने की बारात बिकी, जाके बराती के पूछेंगे भाई हमारा गांव की छोरी बताओ, किसी ने न्यू कहा जाट जाटा ही बताओ, किसी ने न्यू कहा बामण बामणा ही बताओ, किसी ने न्यू कहा समार की बताओ, या दानक की बताओ, सारे न्यू कंधे को बुढ़ाना गांव की छोरी बताओ। क्यों देते हो रुपया? बेबे मान के रुपया देते हैं। अब जिसका दे रखे बटे वो नहीं होता अपना, उसका एक अलग मैसेज होता है। उसका मैसेज ये है कि जाति और धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, यह मेरी बेटी है और इसके दुख दर्द का मैं साथी हूं। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो जाए। भाइयों, कल हम पंचायत कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा शांतिप्रिय तरीके से जल्दी हल हो जाए। बहुत से भाई न्यू भी कहते हैं लंबा चलेगा लड़ना, इब्बे में नहीं ठांदे, वो उनकी सोच हो सकती है। पंचायत की सोच ये है, अगर ईब में हमने न्याय देने का की तसल्ली दे, देखो ईब
हम 5 मिनट भी कुंदरा भाई, मगर हो ठोस बातें, हो ठोस न्याय। मिठी गोली लिपा पोची चल रहा को नहीं। आंदोलनकारी की अपनी एक भाषा होती है। परसों एसपी साहब की बात से मैं थोड़ा दुखी था, मैंने थोड़ी सी बात नहीं बता दी। एसपी साहब बड़े बड़े अनक का घमंड चकनाचूर हुआ इस खाप में। एक आधा भाई ने कहा आपने न्यू क्यों कहा एसपी के घमंड में है, और एसपी थाली ले खड़िया भाई, घमंड में है इसीलिए नहीं कर रहा। और भाई किसी भाई ना आपत्ति हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम आंदोलनकारी हैं। पंचायत में पंचायत की भाषा बोलांगे, आंदोलन में आंदोलन की भाषा बोलांगे। एसपी साहब दिमाग में ठीक कर ले, कुर्सी आई गई, हम अड़े थे, अड़े हैं, अड़े रहेंगे। आपकी ईगो की वजह से यह मामला उजरा। अगर आप ईमानदारी से काम करते, हो सकता है हमारी मांग में कमी हो, आके बता कुकर कमी है। हमने यही तो कहा था, ये बता ये दोषी है निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो क्यों है। हम तो न्यू बता लगे दोषी है, न्यू 10 कारण देने लगे आपको, ये इस तरह हम इसको दोषी मानते हैं, तो निर्दोष का एक कारण बता दे आके। अरे एक भाई दूर बैठे बैठे वीडियो डाला, सरदार जी भी दिख गया, मैंने इसके चैनल पर भी आ रही। तेरा गांव है भाई, हो उसका हमारे गला नहीं बन दी हो, तेरी खाप है, पंचायत मानते किसने रोका। अगर तू निर्दोष है पंचायत में आकर बता, मेरा पेटा भर लो भाई। आने कहने लग रहा सारा बुढ़ाना काम करने लगा तू दोषी है, और तो दूर तो वीडियो गेड़े है एडान से किसी ने रोका। बाघ इसलिए रहा क्योंकि तू झूठा है, आंख नहीं मिला सकता तो भाईचारा के सामने। अगर आंख मिलाने की हिम्मत होती तो गांव में आता, किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लाग दे, मारा मारा फिरे, सारा भाईचारा में इकट्ठा कर ले। 10 आदमी अगर जाओ तो वो मेरे पे गलत लाग रहा है, चाचा मेरे पे गलत लाग रहा है, तेरे तो 16 काम बस बैठे है, और आसपास के भाईचारा भी बैठा है, बुढ़ाना काम बैठा है, लेकिन तू झूठा है इसलिए नहीं आ रहा। अगर तू सच्चा होता तो भाईचारे में आके कहता मैं मेरा पेटा भर लो। भाई हम बड़े दुखी हैं, और या अलग अलग दुख, पहला नागरिक पुलिस से दुखी थे, एसपी से दुखी हो गए। आज परसों में बोल के गया था, मैंने उम्मीद थी प्रदेश का डीजीपी आईजी संभाल लेगा इस बात में, वो भी नहीं संभाल रहे। सरकार संभाल लेगी, सरकार भी नहीं संभाल रही। भाई हम के बतावा इस बात का रिजल्ट कड़ाई तक जाओगा, लेकिन ये सच्चाई है भाई, न्याय बिना हमारे पे गरा नहीं जाया जाएगा। हमने न्याय चाहिए, हर हालत में चाहिए, सच्चा न्याय चाहिए। भावना में बह के भी कोई फैसला नहीं कर सकते हम। सच्चा न्याय, हमने एक भी अगर गलत मांग लिख रखी है तो आके बता दे तेरी गलत है, हम उसके 10 लॉजिक देवांगे, तेरी बात अच्छी होगी, तेरी मान लेंगे, मारी होगी मारी मान ली, मगर न्यू नहीं, इग्नोर ना करे। अरे भाईचारा बैठा रहे और तो गोड़ा पे वाऊं वाऊं करता राखी दड़िया पाए जाए जाए जाए, इग्नोर ना करे, अच्छी सी बात नहीं है। मारा पे घनी चीज दे दनी चीज उठे को नहीं भाई, कल भाईचारा इकट्ठा करांगे, सारा भाईचारा में अपना दर्द रोवांगे, आगे जो बड़ा भाईचारा कहेगा उसी हिसाब से फिर बात में आगे बढ़ावांगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिख रही हो मैं माफी चाहूंगा। पुनः दोबारा इस बात को जरूर दोहराना चाहूंगा कि पूरी प्रदेश की पुलिस क्या के लाइन पे है। मेरी मीडिया के साथियों से भी प्रार्थना है, ये अफसर तो नकड़िया फेंकते भी होंगे, एक सवाल तो पूछ लो भाई, मान लो इन तो 80 पुलिस था तो वो को संतुष्ट को नहीं, और कौन सा अफसर जाकर बताया भाई, और कोई नहीं।
न्याय मांगना गुनाह हो गया। धन्यवाद साथियों।